नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसे ही सीएए का नोटिफिकेशन लागू हुआ, देश में कट्टरपंथियों को मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई। सीएए में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यक जो पीड़ित थे और वहां के जुल्मों सितम से तंग आकर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे, उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब ये देश इस्लामिक है, ना वहाँ कोई सेकुलरवाद है, ना इनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स हैं, ना कोई सरकार ही इनके साथ थी। ऐसे में हमेशा की तरह सनातनी ही सबसे अधिक इसका शिकार हुए, जिनमें सिख, जैन, बौद्ध सभी लोग भारत में नागरिकता ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हमारे अपने सनातनी इसका विरोध कर रहे हैं। अब उसके पीछे की वजह तो आप लोग जानते ही हैं। वजह चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको ना तो सीए के बारे में कोई डिटेल रिपोर्ट देने जा रहे हैं, ना ही इन कट्टरपंथियों के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ये सब तो न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर आप लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे हिंदू समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आबादी इस एक्ट के बाद सबसे अधिक लाभान्वित होगी, क्योंकि ये ही वो हिंदू हैं जो सबसे अधिक बांग्लादेश, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में आ गए थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मतुआ समुदाय की, जिन्होंने इसको दूसरी आजादी बताया है और खुशियों का नाच गाने का दौर शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, वैसे ही वेस्ट बंगाल के मतुआ समुदाय के लोग खुशी से झूम उठे। वे इस घोषणा का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने केंद्र की घोषणा के बाद उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में संप्रदाय के मुख्यालय में जश्न मनाया। जश्न मना रहे लोगों ने ही दावा किया कि यह उनका दूसरा आजादी दिवस है। मतुआ समुदाय के सदस्यों ने ढोल बजाकर और एक दूसरे का अभिवादन करके जश्न मनाया। साथ ही सीए लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व स्थानीय सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया। मतुआ समुदाय के सदस्यों ने इस क्षण को अपने लिए निर्णायक पल करार दिया। उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता सुगम होने पर खुशी जाहिर की। दरअसल मतुआ समुदाय हिंदुओं का सबसे कमजोर समुदाय माना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस समुदाय के लोगों की तादाद करीबन 30 लाख है। यह समुदाय अविभाजित भारत में पूर्वी बंगाल में निवास करता था, जिसे देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसके बाद मतुआ समुदाय का बुरा दौर शुरू हुआ और परेशान होकर ये लोग वहां से भागकर भारत आने लगे। मतुआ समुदाय नादिया और बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों की 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत का फैसला कर सकता है। मतुआ समुदाय को कभी टीएमसी का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बाजी पलट गई और यह समुदाय भाजपा को समर्थन करने लगा। दरअसल मतुआ समुदाय हिंदुओं का एक ऐसा समुदाय है जो 19वीं शताब्दी में बंगाल में उभरा। इसकी स्थापना हरिचंद्र ठाकुर, जो 1812 में पैदा हुए और 1878 में उनका देहांत हुआ, उन्होंने ही मतुआ समुदाय की स्थापना की। मतुआ समुदाय के लोग उनको भगवान मानते हैं। हरिचंद्र ठाकुर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और स्वयं दीक्षिती का सिद्धांत स्थापित किया। स्वयं दीक्षिती का मतलब होता है अपने आप में ही दक्ष होना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी पुजारी या ब्राह्मण की सहायता के भगवान का पूजन कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात आपको और भी बताना चाहेंगे। इन लोगों ने किसी के बहकावे में आकर हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि हिंदू धर्म में ही एक अलग तरीके से पूजा पद्धति शुरू कर दी। वरना हमारे देश में तो आप लोग जानते ही हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी ये कहकर हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं कि हमारे पूर्वजों का उत्पीड़न हुआ है, हमें पूजा का अधिकार नहीं दिया गया, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया गया। लेकिन इस समुदाय ने अपने आप को इस तरीके से सशक्त किया कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो आज भी हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। मतुआ समुदाय स्वयं दर्शन या आत्म दर्शन में विश्वास करता है, जिसके तहत भगवान को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जाना जाता है। वे हरिनाम संकीर्तन का भी अभ्यास करते हैं, जिसमें भगवान के नाम का जाप किया जाता है। मतुआ समुदाय हरिचंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। ये लोग मुख्य रूप से बंगाल और बांग्लादेश में निवास करते हैं। यह समुदाय विभिन्न जातियों और सामाजिक समूहों से बना है, जो हरिचंद्र ठाकुर की शिक्षाओं से प्रेरित है। इस समुदाय में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है।
अब यह समुदाय पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन चुका है। यह समुदाय आज भी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनकी कुछ प्रमुख समस्याएं आज भी वैसे ही बनी हुई हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार के अवसरों में कमी, गरीबी और भेदभाव प्रमुख हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम यह बात कहना चाहेंगे कि एक उत्पीड़ित आदमी ही अपनी उत्पीड़ना को बता सकता है। इन लोगों ने उस समय के पाकिस्तान में कितनी परेशानियों का सामना किया होगा कि उन्हें अपनी जमीनें, अपने घर, अपने पशुओं सबको छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ा। और तब से लेके आज तक कितनी परेशानियों का सामना करते हुए भी इन्होंने हिंदू धर्म को नहीं त्यागा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। वह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।